अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। मुल्क इंतखाबात के दरवाजे पर मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पार्लिमानी सियासत के दरवाजे बंद होते दिखाई दे रहे हैं। नए इंट्रा पार्टी इंतखाबात के जरिए जमात पर कब्जे की कोशिशें भी तेज और मुखालिफ सियासी जमातों की तरफ से आजाद उम्मीदवारों के जरिए हुकूमत बनाने की तगोदो भी शुरू हो गई है। सियासत के इस खेल में एक बड़ी सियासी जमात इंतखाबी निशान खोने के बाद अब अपना वजूद खोने के दर पर है। तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवार अगर इलेक्शन जीत भी जाएं, शायद तहरीक इंसाफ को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे और इसका एतराफ तहरीक इंसाफ के आला ओहदेदारान भी कर रहे हैं। इस हवाले से इंतखाबी कवानीन ने पीटीआई के प्लान सी को शुरू होने से पहले ही खतरे में डाल दिया है। इलेक्शन रूल 2017 के सेक्शन 94 के मुताबिक आजाद उम्मीदवार 3 रोज में सियासी जमात में शमूलियत का ऐलान करेगा। आजाद उम्मीदवार कामयाबी की सूरत में उसी सियासी जमात में शामिल हो सकेंगे कि जिसे इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान जारी किया हो। इलेक्शन कमीशन के आला अफसर ने इस बात की भी तस्दीक की है कि आजाद उम्मीदवार उसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार कर सकता है कि जिसे इंतखाबी निशान अलॉट किया गया हो, मगर कानूनी माहिरीन का यह भी मानना है कि इस कानूनी रुकावट के पेश नजर आजाद अरकान अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ऐसी सूरत में एक आईनी बहरान जन्म ले सकता है। तहरीक इंसाफ इलेक्शन एक्ट की दफा 203 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन में बाकायदा रजिस्टर्ड सियासी जमात है, लेकिन इलेक्शन एक्ट की दफा 209 की खिलाफ वर्जी पर इंतखाबी निशान से महरूम है। जीत कर आने वाले आजाद उम्मीदवार आइन के आर्टिकल 51 और 106 के तहत तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करने की कोशिशें करेंगे, क्योंकि उन्होंने कागजात नामजदगी में तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी का जिक्र भी कर रखा है। तहरीक इंसाफ ही के आजाद उम्मीदवार सलमान अकरम राजा ने इस मामले को लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर रखा है कि उन्होंने कागजात नामजदगी में खुद को तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जाहिर किया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उन्हें आजाद उम्मीदवार डिक्लेयर कर रखा है। ये आजाद उम्मीदवार पार्टी वाबस्तगी को कागजात नामजदगी में जाहिर करने के मामले को लेकर अदालत जा सकते हैं और जब तक आजाद अरकान के मुस्तकबिल का तयन नहीं होता उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन गजेट नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, ना ही मखसूस नशिस्तों का तयन किया जा सकेगा। आजाद उम्मीदवारों का फैसला किए बगैर कौमी और सूबाई असेंबलियों के इजलास नहीं हो पाएंगे और अगर पीटीआई आजाद उम्मीदवारों के इस मामले को अदालत में लेकर चली गई तो आईनी बहरान जन्म लेगा। मामला जितना सादा नजर आ रहा है उतना सादा है नहीं और बहरहा ये रिजर्वेशंस, ये खदशात तहरीक इंसाफ की ऊपर की क़यादत को भी हैं। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने भी तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस हवाले से उन्होंने 2000 तहरीक इंसाफ मेंबर्स को कल मीटिंग के लिए बुला लिया है। इस मीटिंग में करारदाद पास कराने और पार्टी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कराया जाएगा। इलेक्शन कमीशन को लिखा जाएगा कि पार्टी के इलेक्शन कराए जा रहे हैं, तारीख दी जाए और पार्टी का निशान बल्ला दिया जाए। इस हवाले से अकबर एस बाबर का कहना है कि बाकायदा एलामिया भी जारी किया जाएगा और जो भी कार्रवाई होगी वो इलेक्शन कमीशन के नोटिस में लाएंगे। पार्लिमानी सियासत से बाहर होने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब अपना सियासी वजूद बरकरार रखने के खतरात लाहक हो गए हैं, मगर इन हालात में लाहौर हाई कोर्ट ने इंतखाबी निशान वापस लेने के केस में इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया है। अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने लाहौर हाई कोर्ट में यह दरख्वास्त दायर की थी कि इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 215 आइन से मुतसादिम है। सुप्रीम कोर्ट मुतअद्दिद फैसलों में यह तय कर चुकी है कि पार्टी इलेक्शन का जनरल इंतखाबात पर कोई असर नहीं पड़ता। इंतखाबी निशान वापस लेने का सेक्शन 215 कलअदम करार दिया जाए। अदालत ने इस दरख्वास्त पर आज समाअत करते हुए अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किए हैं और 2 रोज में जवाब जमा कराने का हुक्म भी दे दिया है। इसी लाहौर हाई कोर्ट ने आज सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर भी समाअत की और इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब किया है। दौरान समाअत वकील दरख्वास्त गुजार ने मौकफ इख्तियार किया कि सलमान अकरम राजा को तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन लड़ने का टिकट जारी किया है। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार के बैलेट पेपर पर पार्टी का नाम लिखा होता है जिसमें शमूलियत इख्तियार करना चाहता है वो। वकील दरख्वास्त गुजार ने अर्ज की कि बैलेट पेपर पर आजाद उम्मीदवार का नाम नहीं लिखा होता। इलेक्शन के 3 दिन बाद किसी भी पार्लिमानी पार्टी में शमूलियत करना होती है। मेरी दरख्वास्त है कि इलेक्शन कमीशन पार्टी के नामजद उम्मीदवारों के बैलेट पेपर्स पर आजाद उम्मीदवार ना लिखें, पार्टी का नाम साथ लिखें। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से अर्ज की कि कानून के मुताबिक 2 तरह के उम्मीदवार होते हैं, एक आजाद उम्मीदवार और दूसरे वो कि जिनको पार्टी ने नामजद किया हो। अदालत ने इस्तफसार किया कि आपको क्या तहफ्फुजात हैं। दरख्वास्त गुजार ने जवाब दिया कि मेरी अदालत से 2 इस्तदा हैं, एक मुझे पार्टी का उम्मीदवार समझा जाए और आजाद उम्मीदवार डिक्लेयर ना किया जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार तो है कि वो पार्टी का इंतखाबी निशान उम्मीदवार को ना दे, मगर इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं है कि पार्टी से अलग कर दे। और दूसरी इस्तदा यह है कि अगर पार्टी के पास इंतखाबी निशान नहीं है तो ये नहीं होना चाहिए कि नामजद उम्मीदवार को पार्टी का नाम ही ना दिया जाए। अदालत ने इस मामले पर भी इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब करते हुए समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी है, लेकिन पार्टी का इंतखाबी निशान छिन जाने के बाद
तहरीक इंसाफ शदीद मुश्किलात में घिर गई है। एक तरफ मुकदमात दर मुकदमात का सामना, आज भी 7 तहरीक इंसाफ रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दे दिया गया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने राहत बेकरी के बाहर जलाओ घिराव के मुकदमे में मुराद सईद, आजम स्वाति, वासिक कयूम, हाफिज फरहत और मोहम्मद जुबैर नियाजी समेत दीगर मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया। जबकि रिटर्निंग अफसर NA4 ने मुराद सईद के कागजात नामजदगी पर जाली दस्तखत करने वाले 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। बानी रुकन इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाकर PTI पर हाथ डालना चाह रहे हैं, तो मुखालिफ सियासी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आजाद उम्मीदवारों को साथ मिलाकर हुकूमत बनाने के ख्वाब देख रही हैं। ये जो चौथी बार शेर को बिठाने वाली बात है, इस साजिश को मैं और आप रोकेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंडिपेंडेंस के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। ये शेर वाले कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ होंगे। बहुत सारे लोग अब इंडिपेंडेंट लड़ेंगे ना PTI के, तो हो सकता है ये लोग भी बाद में इस्तेकाम का हिस्सा बन जाए। जी बिल्कुल हो सकता है, बाद में पार्टी में शमूलियत इख्तियार करें, हो सकता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारे पुराने दोस्त भी हैं, हम एक पार्टी में रहे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ हमारा राब्ता भी है, हो सकता है उनमें से बहुत सारे लोग शामिल हो जाए। कुछ फ्यू इंडिविजुअल ने कमेंट भी किया है कि अगर हम जीते तो बाद में आ सकते हैं। ये तो मैं नहीं बताऊंगा। कुछ लोग हैं जिन्होंने कमेंट किया है कि मैं नाम नहीं पूछ रहा, लेकिन कुछ लोगों ने किया है कमेंट कि हम आ जाएंगे बाद में।